वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ चैनल वैन लाइफ इन कपल। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। अभी हम निकल चले हैं भावनगर के लिए। वहाँ से हम आरो फेरी लेकर सूरत जाने वाले हैं। हमारे दीव में बिताए हुए यह 2 दिन बहुत ही यादगार रहे। यहाँ की सुंदरता और सादगी ने हमारा मन मोह लिया। ऐसे ही एक बीच को हमने कल एक्सप्लोर किया था, जिसका नाम है घोगला बीच। यह बीच दीव टाउन से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ का सबसे बड़ा बीच है। यह उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो भीड़ भाड़ से दूर अपनी फैमिली के साथ इसकी सुंदरता को एंजॉय करना चाहते हो। दीव के बीचेस को गोवा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ एक अलग सी शांति है जो मन को बहुत सुकून देती है। तो ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। और ये हैट है धूप से बचने के लिए हमारा रक्षा कवच। तो भाइयों, ये है घोगा बीच। और ये गया हमारा ड्रोन। ऐसे ही यहाँ घूमते घूमते यह ख्याल आया कि हम इतने बड़े यूनिवर्स का कितना छोटा सा हिस्सा हैं और उससे भी छोटी है हमारी यह जिंदगी जो बस भागी ही जा रही है। इस जिंदगी का हर एक दिन, हर एक घंटा और हर एक सेकंड हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, जो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। किसी ने यह कहा है ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, यह जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो फ्रेंड्स, लाइफ को ज्यादा सीरियसली लेना छोड़ दो। घूमो फिरो, अपने सपने पूरे करो। कर लो आज जो कल पर छोड़ दिया था। बस इतनी समझ रखना कि क्या सही है और क्या गलत। इस बात की टेंशन मत लो कि किसी को अच्छा लगेगा या नहीं। बाकी तुम खुद को बेहतर जानते हो, तो देख लो तुम्हें कैसे जीना है। ये डाउनलोडिंग चल रही है। तो फिर दीव को बाय बोलकर और फिर से आने का वादा करके हम निकल चले भावनगर की तरफ। भावनगर की स्थापना 1724 में भाव सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल ने की थी। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है कि हम ग्रोसरी और बाकी सामान कहाँ से लेते हैं। तो हम जब भी सिटीज को क्रॉस करते हैं तो रोड साइड शॉप से जरूरत का सामान लेकर स्टॉकिंग कर लेते हैं। आपने देख ही लिया है कि दूध दही ले लिया गया है। वो सामने खड़ी है वैन। अमूल प्रोडक्ट्स लेके लाए दही। ये लाइफ सेविंग है हमारे लिए। थैंक यू आनंद, इतना अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर कुरियन। अच्छा, डॉक्टर कुरियन जिन्होंने अमूल की शुरुआत करी। दीव से भावनगर का डिस्टेंस तकरीबन 200 किलोमीटर है और रास्ते में आने वाली मुख्य जगह है राजूला, महुआ, तलोजा और घोगा। पूरी गाड़ी शेक। रोड की हालत इतनी बुरी है, आप देख सकते हैं कि मेरा हैंडल गाड़ी का अपने आप ही हिले जा रहा है। यू कैन सी आई एम नॉट मूविंग इट, अपने आप मूव कर रहा है वो। एक गए अभी हम रुके हैं उन्ना और भावनगर के बीच में। Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old,
जिस भाई लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा, प्लीज़ फॉलो सन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब कुछ टाइम है लस्सी ब्रेक का। फ्रेंड, ये हमारा छोटा फ्रिज जो हमें पूरा स्टॉक कर रखा है। अमूल, दही, आलू फ्लेवे, सॉफ्ट ड्रिंक, घी, एवरीथिंग इज देयर। ये बहुत स्पेस है। ये हमने पहले ही अपने मेसन जार फ्रीज कर रखे थे, जैसे बियर के लिए फ्रीज करते हैं वैसे ही हमने लस्सी के लिए फ्रीज कर रखे थे। स्माइलिंग फेस। ये है कुछ बाहर का नज़ारा। हाईवे। ये हाईवे चल रहा है। Van Leppen couple, we roam with a home. लस्सी ब्रेक के बाद हम थोड़ा ही आगे निकले थे तो हमें एक आंटी खड़ी दिखी। ये तो घर है, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरून बेन। मेरून बेन। हमने इनसे भावनगर का रास्ता पूछा तो इन्होंने कहा मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दो। तो जिंदगी अच्छी चल रही है आपकी? खुश हैं आप? चलता नाम गाड़ी। चलता है नाम गाड़ी। ख्याल रखना अपना। चलो बाय। भावनगर अपने विश्व के सबसे बड़े जहाज तोड़ने वाले यार्ड के लिए भी जाना जाता है, जो कि एलांग में है। इसके अलावा भावनगर अपने गुजराती स्नैक्स गाठिया और जलेबी के लिए भी फेमस है। ऐसे ही टूटे फूटे रास्तों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी वैन में कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया। फ्रेंड्स, अभी हम इस गैराज के सामने खड़े हैं। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमारी पावर विंडो ने काम करना बंद कर दिया था। तो लकीली हमको ये गैराज मिला और यहाँ एक भैया ने हमारी पावर विंडोज़ को ठीक कर दिया। तो अब हम आगे की जर्नी के लिए रेडी हैं। थैंक गॉड यह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जल्दी ठीक हो गया, क्योंकि हमने 4 बजे अपनी आरो फेरी पकड़नी थी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आरो शिप का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ शिप, जो डिजाइन होती है व्हील्ड कार्गो ले जाने के लिए, जैसे कि कार, ट्रक, बस, वैन और बाइक्स। इस शिप में आप खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके शिप के अंदर पार्क करते हैं और डेस्टिनेशन में पहुंचने पर अपनी गाड़ी ड्राइव करके ले जा सकते हैं। गुजरात में यह आरो शिप सर्विस भावनगर से सूरत तक चलती है और घोगा और हजीरा पोर्ट को जोड़ती है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं आरो फेरी टर्मिनल घोगा। यहाँ से हम एक फेरी पकड़ेंगे जो जाएगी सूरत तक के लिए, और हमारी वैन भी उसमें ही जाएगी। फाइनली हम पहुंच गए हैं आरो टर्मिनल में। आपको सामने शिप नजर आ रही होगी। ये आ गए हैं हम शिप के पास। हमेशा से हम फॉरेन की वीडियोस में देखते थे कि आरो में जा रही है कैरवा। फर्स्ट टाइम वी आल्सो प्लानिंग, शायद ये पहला कैरवा होगा जो आरो में सफर करेगा। ये हुई हमारी एंट्री और शिप का नेम है वॉयज सिम्फनी।
लगानी है। कहाँ जाना है? जगह ही नहीं। ऊपर ये चले हम ऊपर। यह शिप डिफरेंट फ्लोर्स में बटा हुआ है। नीचे वाले फ्लोर्स कार्गो के लिए और ऊपर वाले फ्लोर्स पैसेंजर्स के लिए हैं। इसके पीछे लगाना है, आगे आगे जा रहा हूँ। हाँ, जा रहा हूँ। वैन पार्क हो गई है आरोरो में। यह सर्विस 2017 में DG सी कनेक्ट के नाम से शुरू हुई थी और पहले यह घोघा से दहेज तक चलती थी। 2020 से यह चेंज होकर घोघा से हजीरा तक जाने लगी। Guys, it's a business class. कैफे बीट्स वॉयज। एक बारबेक्यू पनीर टिक्का विद चीज़ दे देना। चीज़ चाहिए। हाँ ठीक है। एक हो जाएगा स्प्राइट और एक मसाला चाय। मैं आपके चैनल का नाम क्या? चैनल हमारा है वैन लाइफ इंडियन कपल। हम अपनी कैरावैन लेके आए हुए हैं शिप में। इधर लिख के दे देना। ओके। इस आरो फेरी से 360 किलोमीटर और 8 आवर्स की रोड जर्नी 31 किलोमीटर और 3 आवर्स की सी जर्नी में बदल जाती है। इसमें पैसेंजर्स के ट्रेवल के लिए 3 क्लासेस हैं, जिसमें है बिजनेस क्लास जिसका किराया है 825 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव क्लास जिसका किराया है 625 रुपीज़ और लॉन्च का किराया है 1700 रुपीज़। ये एग्जीक्यूटिव लॉन्च है। बैन नहीं करते, बंद करेंगे। ये आपको बैंड दिख रहे होंगे डिफरेंट कलर्स के। जैसे हमारा बिजनेस क्लास है, ऐसे सभी के हाथ में बैंड होंगे। जैसे सामने बच्चे जा रहे हैं, उनके हाथ में येलो बैंड है। गाड़ियों की अगर बात करें तो बाइक्स का किराया है 350 रुपीज़, कार का है 1400 रुपीज़ और हमारी वैन का किराया था 4450 रुपीज़। कल आपने हमें दीव में सनसेट का नज़ारा दिखाया था और आज हम दिखा रहे हैं सी से। यह शिप गल्फ ऑफ कैम्बे को क्रॉस करता हुआ भावनगर से सूरत पहुंचता है। इस पूरी जर्नी में हमारा टोटल एक्सपेंस आया 6100 रुपीज, पर इस नए एक्सपीरियंस को पैसों से नहीं तोला जा सकता। इसकी सारी बुकिंग ऑनलाइन होती है और साइट का नाम है dgferry.com। फ्रेंड्स, एवरी सनसेट हैज गॉट डिफरेंट वाइब्स। तो इस सनसेट की भी डिफरेंट वाइब आ रही हैं। इस सनसेट की अपनी अलग खूबसूरती थी, जहां सूरज पानी में क्षितिज में डूब रहा था। यह है शिप का ब्रिज, जहां से शिप के मूवमेंट को नेविगेशनल इक्विपमेंट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कैसे ड्रैग बन रहा है पूरा। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है कंपेयर टू द्वारका। तो फाइनली फ्रेंड रीच्ड हजीरा पोर्ट।
गाइस ये पहुंच चुके हैं सूरत में। ये सूरत का फोर्ट है। एक मिनट थोड़ा सेट कर देते हैं आपको लोग ना। सेट कर ले। दिस वाज द प्लेस जो पार्क हो गई थी। We had a friend जो हमारे साथ आरो फेरी में आए थे एंड ही रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप अस टू द नियरेस्ट होटल। थैंक यू ठीक है। हेल्प करी? नहीं क्या इतना तो बनता है आपके साथ। हम दिल्ली आएंगे तो आप भी हेल्प करोगे हमारी पक्का। आशा है आपको हमारी आज की आरो जर्नी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Hey guys, finally we have reached। ये आज हमारे रात का नाइट स्टे की लोकेशन है। टाइम हुआ है 12:31। आरो फेरी ने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। गाड़ी आप देख लीजिए हमारी, ये पार्क हो रही है और रात को 12:30 बजे डिनर बन रहा है हमारा। मेरा व्रत का खाना बन रहा है। हाँ जी, आपको मॉर्निंग में देखा ही था आपने कि रुचि का व्रत था, और तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तुमने तो कुछ उसने खाया अपने नहीं? लिए मीठे चावल बनाए हैं। तुमने कुछ खाया नहीं? बृहस्पतिवार को ही केवल मिठाई खाती है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।